कितना मुश्किल है पॉट में स्ट्रेट सुसु करना। जस्ट होल्ड अ लिटिल सोल्जर एंड एम। ये कोई शैंपेन की बोतल है जिसे पकड़ के हर जगह गिराओगे और घुमाओगे? मैं भी सर फिर कभी कट्टी तो कभी बट्टी। निखिल आडवाणी एक बार फिर से अपनी फिल्म कट्टी बट्टी के साथ हाजिर हैं। लास्ट वीक निखिल की फिल्म हीरो आई थी जिसे बहुत पसंद नहीं किया गया था, और अब कंगना और इमरान लेकर आ गए हैं निखिल की कट्टी बट्टी। सुनने में तो ऐसा आया था कि कंगना ने इस फिल्म के लिए पहले मना कर दिया था, पर सलमान के कहने पर वो फाइनली मान गई। कहानी कुछ खास नहीं है। फिल्म में इमरान एक आर्किटेक्ट का रोल निभा रहे हैं जिसका नाम मैडी है। वहीं कंगना ने पायल का रोल किया है। मैडी और पायल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला करते हैं। रिश्ते के 5 साल गुजरने के बाद उनकी लव लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब पायल मैडी को छोड़कर अचानक चली जाती है। आगे क्या होता है इसके लिए फिल्म देखिए। मैं पहले ही बता दूं कि फिल्म की स्टोरी भी कुछ नई नहीं है। वही पुरानी कहानी कि हीरोइन को कैंसर हो जाता है, मर रही होती है, इसलिए लड़कर ब्रेकअप कर लेती है जिससे हीरो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वो अगर मान जाती तो तुझे छोड़कर जाती है क्या? She just doesn't deserve you. जो लड़की 5 साल तेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और 5 सेकंड में तुझे भूल गई, वो चालू नहीं तो क्या मदर टेरेसा है क्या? एक्टिंग की बात करूं तो इमरान ने कोशिश तो की है अच्छी एक्टिंग करने की और काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं, पर जादू बहुत नहीं चल पाया है। कंगना में भी क्वीन और तनु वेट्स मनु का रंग नहीं दिखेगा। हाँ, फिल्म में जो को स्टार्स हैं वो जरूर आपके माइंड में रहेंगे। देखो, ये फ्लैट जो है ये मैरिड कपल के लिए। आपकी शादी हुई है कि नहीं? हाँ, कब? 1 साल हो गया। बच्चे? उसी के लिए तो घर ले रहे हैं। ये आप रखिए। डायरेक्शन की बात करूं तो निखिल आडवाणी ने एक यंग लव स्टोरी को काफी बोरिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। इंटरवल के बाद कहानी में थोड़ी सी स्पीड आती है और क्लाइमेक्स भी सरप्राइज करता है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए निखिल ने बार बार फ्लैशबैक सीन्स का कुछ ज्यादा ही सहारा लिया है, जो कुछ ज्यादा ही खटकता भी है। कंगना और इमरान पर फिल्माया देवदास नाटक फिल्म की लंबाई बढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं करता। पायल और मैडी की लव स्टोरी बांध नहीं पाती। ऐसी लड़कियां हम जैसे नॉर्मल लड़कों को खास भी नहीं डालती। फ्रेंच किस फिरंगी है, किसी चंगी है। पायल। म्यूजिक ठीक ठाक है। चल ले किसिया दे किसिया और मैं भी सिर फिरा तू भी सिर फिरी पहले से ही यंगस्टर्स में हिट हो चुका है। मैं भी सर फिरा, हो जाऊं तेरे लिए, तू भी सर फिरी। क्यों देखें? तो फिर ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। कंगना पसंद है, इमरान पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो जाइए देख कर आइए। पर अगर बोरिंग और स्लो स्टोरी से बचना चाहते हैं तो फिर ये फिल्म आपके लिए नहीं है। इस फिल्म को मिलते हैं 2.5 स्टार्स। तेरी हीरोइन को तो शायद कमिटमेंट का स्पेलिंग भी नहीं आता। तुम्हें उसे भूलना होगा मैडी। माहौल बना है मस्ती का इश्क पर गरम को ठंडा कर दे, ठंडे को कर दे गरम। अरे काम करना, तू पीछे से रोक। अरे मैं क्या स्पाइडरमैन लग रहा हूँ जो हाथ से जाला फेंक के पीछे से रोक लूं? तो इसके आगे लगा के। अरे आगे कहाँ से लगा लूं? इस पे चढ़ा दूं, यहाँ चढ़ा दूं। जिशान कादरी लेकर आ गए हैं मेरठिया गैंगस्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि जिशान कौन? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जो सबको बेहद पसंद आई थी, उसके राइटर हैं जिशान। अनुराग कश्यप ने सोचा कि लिखना इतना अच्छा है तो डायरेक्शन भी उतना ही अच्छा करेंगे। ऐसा सोचकर जिशान को डायरेक्शन का काम दिया गया। कहानी की बात करूं तो ये मेरठ के एक कॉलेज में पढ़ रहे 6 दोस्तों की कहानी है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। अपनी जरूरतों के लिए ये ग्रुप लोगों को किडनैप करता है और बदले में पैसे लेता है। इन्हीं दोस्तों के बीच एक चेहरा एक लड़की का भी है जिसके पास नौकरी तो है मगर बोनस के लिए बॉस उससे कुछ और ही चाहता है। सो अंत में वो भी इन दोस्तों के साथ जुड़ जाती है। मेरठिया गैंगस्टर वासेपुर गैंग से अलग है। यहाँ खून खराबा नहीं है। करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए टेम्पररी रास्ता अपनाते हुए दिखाया गया है। फिल्म में कई जगह बहुत हंसी भी आती है। कहानी में बहुत दम नहीं है पर डायलॉग्स अच्छे हैं, एंटरटेन करते हैं, नेचुरल लगते हैं और हंसाते हैं। हमारी लड़की को एक लड़का घर से भगा के ले गया जी। क्या नाम बताया आपने? संजय फॉरनर। भांजा है मेरा, भांजा है जी। एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है। जिशान की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने किसी भी बड़े स्टार्स को नहीं लिया। बेशक ये फिल्म अनुराग की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सामने कहीं भी नहीं ठहर पाती हो, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर्स और उनकी एक्टिंग अनुराग की फिल्म की याद जरूर दिलाते हैं।
गैंगस्टर गिरोह के हेड बने निखिल के किरदार में जयदीप अहलावत सभी पर भारी पड़े हैं। प्रॉपर्टी डीलर मामा के रोल में संजय मिश्रा का जवाब नहीं। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने ही दोस्तों को उल्लू बनाकर अपना मकसद पूरा करने वाली महत्वाकांक्षी लड़की मानसी के रोल में नुसरत भरूचा जमी है। अपनी मर्जी और अपने कायदों से बड़े अफसरों की परवाह किए बिना केस सॉल्व करने वाले इंस्पेक्टर आर.के. सिंह के रोल में मुकुल देव पूरी तरह से फिट नजर आए हैं और बाकी सब ने भी अच्छा काम किया है। आकाशवाणी का इंतजार कर रहे इसको उठाने का। ना लड़की है ना शराब है। क्या अकेला सोऊंगा क्या मैं? नहीं सर, मैं हूं ना सर। तुम मेरे साथ सो। ओ मस्त 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 मलंग में जड़ गई मस्ती मस्ती आए पित्ती पित्ती राज राज पित्ती की महंगी की सस्ती आए। डायरेक्शन की बात करूं तो जिशान ने कहानी की शुरुआत तो दमदार की, लेकिन क्लाइमेक्स तक कहानी पूरी तरह से भटकती नजर आती है। जिशान ने अपनी कहानी के किरदारों के डायलॉग्स डिलीवरी पर अच्छा फोकस किया है, लेकिन अगर जिशान थोड़ा और होमवर्क करते तो स्क्रिप्ट और बेहतर हो सकती थी। फिल्म का क्लाइमेक्स फीका सा दिखता है। एंडिंग देखकर ऐसा लगता है कि इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। उन लोगों को पहचानते हो? नहीं जनाब, हम ना जानते। अपने एरिया में बदमाश पाल रखे, पहचानते नहीं? फिल्म में गाने रखे गए हैं, लेकिन ये गाने सिर्फ फिल्म की रफ्तार को कम करने का काम ही करते हैं। एक दो गाने कहानी और माहौल पर फिट होते हैं, लेकिन पिक्चर हॉल से बाहर आने के बाद आपको शायद ही कोई गाना याद रह पाएगा। क्रिकेटर सुरेश रैना का गाना भी नहीं जचता, जबकि इसे शूट अच्छे से किया गया है। सब मिला और क्या मांगू मैं, तू मेरी मैं तेरा। अब सवाल कि क्यों देखें, तो अगर मेरठ जैसे छोटे शहर के बैकग्राउंड और वहां से निकली एक अलग सोच को आप जानना चाहते हैं, थोड़ा हंसना चाहते हैं, जिशान का पहला डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। पर अगर आप वासेपुर जैसा मजा चाहते हैं, अगर कुछ अलग ही कहानी चाहते हैं, तो फिर मत जाइए। इस फिल्म को मिलते हैं 2 स्टार्स। सर आप ना मेरे अंदर घुस के फटो मत। आई नो माय ड्यूटी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने एक बार फिर से अपनी हिम्मत दिखाई है और लेकर आ गए हैं MSG 2 यानी मैसेंजर ऑफ गॉड पार्ट 2। ये बाबा की कहानी है, बाबा का डायरेक्शन है, बाबा का प्रोडक्शन है, बाबा का म्यूजिक है, बाबा का आर्ट डायरेक्शन है, बाबा का एक्शन है, बाबा की कोरियोग्राफी है। भाई साहब, सब कुछ बाबा का ही है। सारे काम बाबा ने खुद ने ही किए हैं इस फिल्म में। Kill him. It's not a joke to kill him. इसी साल रिलीज हुई MSG द मैसेंजर की सीक्वल है MSG 2। पिछली फिल्म की तरह इसके सीक्वल में भी बाबा ने अपना फुल टोस ऐड किया है। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे भी दिखाए गए हैं जो साउथ की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दें। इंसान के रूप में दिखाए गए बाबा राम रहीम इसमें हाथी को दोनों हाथ से उड़ाते, उड़ती जिप्सी में जवान को थप्पड़ मारते और कई ऐसे स्टंट्स करते दिखेंगे जिस पर एक रत्ती का विश्वास नहीं हो सकता। हंसी और आएगी कि क्या कॉन्फिडेंस से इस बंदे ने ऐसे फिल्म बना दी है। मेरे राम 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 फिल्म की कहानी राम रहीम के आसपास घूमती है, जो समाज की बुराइयों को दूर करने में लगा हुआ है। वो आदिवासी लोगों को सभ्य बनाने के लिए मशक्कत करता है। लोगों के लाइफस्टाइल को बदलने के लिए बाबा की राहों में कितनी परेशानियां आती हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि MSG 2 बाबा की कहानी है। फिल्म का डायरेक्शन, प्रोडक्शन, म्यूजिक, आर्ट डायरेक्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी से लेकर सब कुछ बाबा ने ही किया है। प्रीक्वल के मुकाबले इस फिल्म में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप भी बाबा के भक्त हैं, हंसना चाहते हैं, तो अपने रिस्क पर इस फिल्म को देखिए। बाकी मैं और क्या कहूं। बाबा की मेहनत और उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस के लिए इस फिल्म को मिलते हैं 1.5 स्टार्स। हाथ अगर ऐसे रहता है तो गुंडों और राक्षसों को भक्त बना देता है, और अगर हाथ ऐसे हो जाता है तो राक्षस भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठते हैं।